राम राम सारे साथियों को। तो आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी सीटी की तैयारी में भी लगे हुए होंगे भाई, क्योंकि जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। तो आगे तो बढ़ते ही रहना चाहिए। ठीक है, छोटी जॉब में हो तो बड़ी के लिए ट्राई करनी है। ये तो जैसे भी चलेगी वेटिंग, उसके लिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। तो ग्रुप डी वेटिंग के लिए आपसे सबसे पहले ये बात कह दूं कि हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ताकि उससे क्या होगा कि आप ज्वाइन करके हमारी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो काम करने में उतना ही आसानी रहती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम डेली की स्ट्रेटेजी और वॉइस कॉल वगैरह रखते रहते हैं और आगे की प्लानिंग बनाते हैं। और अब तो कुछ बड़ा करना ही है, तो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये अब हमारे पास जो भी ये मुद्दे हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या इसमें जो ये फर्स्ट वाला लिया हमने, क्या 10% वालों की जीत है क्या? कोर्ट केस भाई, कोर्ट केस में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने कर दिया बहुत अच्छा, उसका तो भला ही भाई। जिसने भी किया गलती उसने एक कर दी बस, कि 10% का कर दिया। अगर ये इसको ऑल वैकेंट का कर लेता तो और ज्यादा अच्छा होता। और 10% जब चेयरमैन ने खुद ही बोल दिया कि 4,000 की लिस्ट तो पड़ी मेरे पास, 4,500 की, और ये 10% के लिए भाग रहा है, तो आप देख सकते हैं ये इंटेंशन किसकी है। ये वो 10% वाला गैंग है जो ये चाहता है मेरा ही भला हो जाए, दूसरे का ना आ जाए। जब चेयरमैन खुद कह रहा है 4,500, तो हम कहाँ 10%? 1,360। अब 1,360 भी का भी कोई पता ही नहीं लगता ये 1,360 कैसे आएंगे, क्योंकि लगभग 17,000 कुछ तो टोटल पोस्ट है, तो उनका तो 1,700 कुछ बनता ना। खैर, अच्छा ठीक किया भाई, जो भी कर दिया इसने, केस कर दिया तो नहीं, करवा दिया केस। अकेला बंदा इतने बड़े एडवोकेट की फीस कैसे पे कर सकता है, ये भी बात है भाई। तो केस तो करवाया गया है, किसी ने करवाया हो, अब नाम नहीं लेते हम। पर 10% गैंग इस टाइम फुल एक्टिव है भाई ये। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है भाई? हमारे पास ऑप्शन है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये ग्रुपबाजी छोड़ दो भाई। ग्रुप वो ग्रुप अपना बैठे, ग्रुप के अंदर सेफ, ना बोलना किसी की वीसी में, ना कुछ करना। कोई तुम्हें घर नहीं आएगा भाई नौकरी देने, लड़के ही लेनी पड़ेगी। तो अब ऑप्शन तो ये है कि अब हमें एक बड़ी, पहले भी 2 तारीख को जो गैदरिंग हुई थी वैसे ही कुछ गैदरिंग भी दिखाने का समय है। और अपने लोकल लेवल पे जो भी आपके मंत्री हैं उनसे मिल लो। दूसरा भाई, चेयरमैन से भी मिलेंगे अब। तीसरा भाई, सीएम साहब से तो बिल्कुल मिलना ही मिलना है, और राजेश खुल्लर जी से। तो ये 3 मेन काम है, राजेश खुल्लर, सीएम और अपने चेयरमैन साहब, एचएसएससी चेयरमैन साहब। इनसे मिलने का समय है अब, क्योंकि अब प्रेशर बनाने का टाइम है। जितना ज्यादा प्रेशर बनेगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी निकल जाएंगे। देखो बिल्कुल आखिरी उस पे पैदान पे बैठे हैं। अगर अब भी तुम चूक गए तो फिर देखते रहना भाई। जो ठीक है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर समय निकालो वेटिंग के लिए भी। महीने में एक दिन तो निकालो ना। क्योंकि अगर आपको कुछ गलत फहमी है तो सीटी जब भी होगा, ठीक है, मई जून में हो जाए सीटी, मैं ये मान रहा हूँ कि ठीक है हो जाए, पर वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी भाई आने वाले, जितने सरकार का समय बचा है वो सारा का सारा सरकार इसी वैकेंसी पे निकालेगी। सरकार के पास और कुछ नहीं है। तो देख लो, जो 40 वाला है वो 3 साल के बाद ओवर एज हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो कुछ है नहीं अभी ऐसा, जॉब नहीं है, यही है बस जो भी है जॉब, ग्रुप डी वेटिंग वाली। बाकियों पे केस हो रखे हैं, तो इसको ले लो भाई। तो करो या मरो का समय तो बिल्कुल है भाई, करो और नौकरी ले लो। बिल्कुल नौकरी मिलने की स्टेज पे है। हाँ, काम कितने पे कर रहे हैं भाई? 6,000 से 8,000 पोस्ट पे ही काम करते हैं हम। शुरू से कर रहे थे। 10% में हमारा ही नहीं आता तो हम क्यों 10% पे काम करेंगे? तो 6,000 से 8,000 पोस्ट पे ही काम करेंगे अब भी, चाहे कुछ ही हो जाए, लास्ट टाइम तक उसी पे ही करेंगे काम। इसीलिए आपको बोल रहे हैं ग्रुप से जुड़ जाओ और
मिलजुल के काम करेंगे, ग्रुपबाजी छोड़ो, सब ये चौधरी जो बने बैठे उनको साइड लाइन कर दो। किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, देखो आपको टेलीग्राम लिंक भेज दिया। ये बेकार के बंदे हैं, इन्होंने ना कुछ करना है ना कुछ, तो अब काम करने का समय है। अब लास्ट में एक बात आपको बता देते हैं भाई, कि कोर्ट ने इसमें समय दिया है 2 महीने का, कि 2 महीने में, जब 2 तारीख को गए थे, 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, तो वहां पे चेयरमैन ने एक टाइम दिया था कि जो ग्रुप डी वेटिंग का रिजल्ट आएगा, ग्रुप डी वेटिंग आएगी, वो नोटिफिकेशन के बाद, सीटी नोटिफिकेशन के बाद, और पेपर से पहले, सीटी का एग्जाम है जो, पेपर से पहले, तो ये आपको एक टाइम लिमिट मिल गई थी। दूसरा, इसके अलावा सीएम ने ये कहा था कि देखो, ठीक हो सकता है अभी सीएम सीएम की वर्डिंग गलत हो चुकी है कई बार, भरोसा नहीं होता, पर इस बार की वर्डिंग का कुछ था, मेन मेन बात थी कि सीएम ने कहा था मई के एंड में पेपर हो जाएगा, तो मई नहीं, जून में हो जाता, जून में हो जाता, इसका मतलब हमारी ग्रुप डी वेटिंग कब आने के फुल चांसेस थे, मई में। और अब ये केस का भी मैं आपको बताऊं भाई, ये भी मानना है कि जो 2 महीने दिए हैं कोर्ट ने, 2 के टाइम और भी ले सकती है, अगर हमारा रिजल्ट उससे पहले आ जाए तो केस तो वापिस लेना भी पड़ सकता है। ये भी एक ऑप्शन तो बचता ही बचता है, अगर उससे पहले हमारी वेटिंग का रिजल्ट आ जाए। अब बाकी लीगल तो मैं बात नहीं कर सकता इस पे, मैं ये ऑप्शन ही बता रहा हूँ कि ऐसा तो होगा ही होगा। अगर हमारा रिजल्ट ही आ जाए तो फिर 10% वाला भी बेचारा ये वापिस ही लेगा केस को। तो ये भाई सारी ऑप्शन है, नंबर ऑफ ऑप्शन। बाकी अब काम करने की जरूरत है, और मिलजुल के काम कर लो, रिजल्ट आपका बिल्कुल आएगा। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रह के काम करो, ये नहीं है पॉजिटिव रह के घर बैठो। घर बैठ के तो फिर गोली मिलेंगी, जैसे पहले मिल चुकी हैं, नहीं तो कभी फिर होली दिवाली मनाते रहो बिना पैसों के। पैसों के बिना क्या होली दिवाली, बैसाखी भी आ गई आज, ये काम ही रह गया था भाई सभी भाइयों को अपने, बैसाखी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। फसलों का कटाई का समय भी शुरू हो गया भाई आज से, तो अपनी फसलें भी हंसी खुशी काटो, ये भी क्षमा ही है अपनी। तो ठीक है भाइयों, राम राम अपने सारे साथियों को।